कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने समोषण का दर्शन तो कर लिया लेकिन समोषण में बैठ नहीं पाए। कुछ उनकी मजबूरी हो सकती, कुछ उनकी कमजोरी हो सकती है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आपकी मजबूरी है तो मैं कुछ नहीं कहता, अब ऐसा पुण्य बढ़ाओ कि आपके जीवन में ऐसी मजबूरी ना आए। लेकिन कमजोरी है तो उसे दूर करने के लिए मैं आपको संस्मरण सुना रहा हूँ। आपको बाद में पछताना ना पड़े, कभी भी ऐसे कार्य नहीं करना। जैसे भैया जी ने कहा, विहार में चूकना नहीं, यात्रा में चूकना नहीं। जो समोषण विधान में चूक गए वो पछताएंगे, जो आगे और कार्य में चूक जाएंगे वो पछताएंगे। तो पछताना ना पड़े। जो आहार नहीं ले पाए, भोजन नहीं करा पाए त्यागी वृत्तियों को, वो बाद में पछताएं। इसलिए मैं आपको एक संस्मरण सुना रहा हूँ। आचार्य भगवंत किसी क्षेत्र पर विराजमान थे, शायद कुंडलपुर में विराजमान थे। एक सज्जन आचार्य के पास पहुँचे और आचार्य से कहते हैं, आचार्य जी नमोस्तु, क्या मैं आहार दे सकता हूँ? आचार्य ने कहा, अरे आप तो आहार दे क्या, ले भी सकते हो। पर उसने अपना हाथ दिखाया, आगे हाथ किया, बोले आचार्य जी हमारी अंगुलियां जो है चारों मशीन से कट चुकी हैं। आचार्य ने कहा, पहले आपने कभी आहार दिया? उसकी आंखों से आंसू आ गए। बोले महाराज जी मैंने कभी आहार नहीं दिया। बोले देखो, यदि तुम पहले कभी आहार देते तो मैं आज पछताना नहीं पड़ता। जब मैं आहार दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। दूसरी बात ये है, यदि तुमने पहले आहार दिए होते तो आज तुम्हारी अंगुलियाँ कटती नहीं, सुरक्षित रह जाती। वह पुण्य आपके काम में। आज अब तुम आहार से वंचित हो गए, आहार नहीं दे पा रहे हो। अब आचार्य ने जो बात कही उसको मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूँ। एक दिनेश जी पंडित जी हैं महाराजपुर में। कभी महाराजपुर जाओ या आपको मिल जाए तो सागर जिले में बीना बारे के पास ही है, 10-15 किलोमीटर के भीतर ही है। पंडित दिनेश जी वो हमेशा बीना बारे में आकर के पड़गाहन करते, आहार देते, शादियों के साथ जाते, हॉस्टल अभी भी करते हैं वो। ऐसा हुआ कि उन्होंने बचपन से काम किया, मैंने ब्रह्मचारी अवस्था से ही उनको देखा। और दो व्यक्तियों की आपस में लड़ाई हो रही थी। तो जो कि अहिंसक धर्मात्मा, इन्होंने सोचा देखो ये उसके लिए तलवार मार रहा है सामने वाले को। उन्होंने जाकर के तलवार हाथों से छीन ली और तलवार छीन ली। उनकी चारों उंगलियां कट के लटकने लगी ऐसे उस तलवार को छीनने पर। लेकिन वो तत्काल हॉस्पिटल गए और उनकी अगली सुरक्षित हो गई। आज भी वो मुनि महाराज को आहार दान दे पा रहे हैं। आचार्य ने यही कहा कि पहले क्या आपने आहार दान दिया होता, जैसे गणेश जी ने दिया, तो अब क्या हुआ, उनके हाथ कटने के बाद भी अंगुलियां जुड़ गई, सुरक्षित हो गई। ये है बंधुओं साक्षात परिणाम। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, कैसा कैसा फल मिलता है, वो तो श्रद्धा का विषय है। कि जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तब भगवान के और मुनि के दान पर अपने आप विश्वास हो जाता है कि इस प्रकार का हम श्रद्धा रखेंगे, इस प्रकार की भक्ति करेंगे, इस प्रकार के दान आदि करेंगे तो हमारे सारे शरीर सुरक्षित रहेगा। घटना तो घटेगी, घटना नहीं रुकेगी, लेकिन उस घटना में कुछ बुरा घटित नहीं होगा, बल्कि वो प्रेरणा मिलेगी। देखिए भगवान का अभिषेक पूजन करता था, उसका परिणाम है, उसका सारा का सारा सुरक्षित निकल गया, सुरक्षित हो गया। ये आप लोगों को भगवान की भक्ति करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए शिक्षा लेना है कि हमें कभी भी भगवान के अभिषेक पूजन से वंचित नहीं होना, कभी मुनि दान से, 4 प्रकार के दान से कभी वंचित नहीं होना। जहाँ भी आपके लिए अवसर मिले वहाँ कार्य करना। जहाँ भी आप इस गांव से दूसरे गांव जाएं, कुछ रख के जाएं ना जाएं, अपने साथ धोती दुपट्टा रख करके अवश्य जाएं,
ताकि उस गांव में जाकर आपको मंदिर मिल जाए तो अभिषेक कर सकें, मुनि महाराज मिल जाएं तो आहार दान दे सकें। कभी भी आप गमन करें और ध्यान रखो, आपके साथ भी धोती दुपट्टा रहेंगे तो पुण्य भी आपके साथ चलेगा, क्योंकि आपकी भावना है मैं अभिषेक और पूजन के लिए लेके जा रहा हूँ, तो पुण्य आपके साथ चलेगा। बीच में कोई घटना घटेगी तो धोती दुपट्टा का पुण्य आपके लिए आड़े आ जाएगा, आपको बचाने का प्रयास करेगा। और आपके भाव हैं, ये क्यों रखा? अभिषेक पूजन को। जैसे ही भाव के आपने अभिषेक पूजन के दान के, वैसे ही आपके पुण्य का संचय होना प्रारंभ हो जाएगा। आप रंगीन और अच्छे कपड़े तो रखते हैं, पार्टी में कैसे पहनेंगे, वहाँ कैसे पहनेंगे, शादी में कैसे जाएंगे, लेकिन सच्चा सावक इस पर ध्यान नहीं देता। सच्चा सावक धोती दुपट्टा और शुद्ध साड़ी पर ध्यान देता है, उसे लेकर के अवश्य कहीं भी जाता है। तो ध्यान